हाय दोस्तों, आज की कहानी है दूल्हे के 7 बार शादी करने का राज। एक ही शहर के 7 अलग अलग इलाकों में एक शख्स घूमता है, अलग अलग नाम और अलग अलग चेहरा लिए। इसके बाद उन 7 इलाकों में वो 7 लड़कियां पसंद करता है। फिर एक एक कर उन 7 से वो शादियां करता है। और कमाल है कि एक ही शहर में 7 बीवियां होने के बाद भी कभी किसी बीबी को उस पर शक नहीं हुआ। अब उसकी नज़र 8वें इलाके और 8वीं शादी पर थी। पर तभी एक गड़बड़ हो गई। कहीं वो सैयद होता, कहीं शहजाद, कहीं अली बन जाता तो कहीं साहिल। शख्स एक पर चेहरे अलग, और उन नए चेहरों को साथ हर बार नाम भी बिल्कुल नया। ये कब, कहाँ और कैसे अपना हुलिया बदल लेता, किसी को कभी पता ही नहीं चला। इस बहुरूपिये का खेल ही ऐसा था कि हर कोई धोखा खाता गया। पर एक बार जब इसकी असलियत खुली तो फिर तो शहर के हर इलाके ने इसे पहचान लिया। असली नाम शहजाद था और उम्र 35 साल का था। उसकी शौक थी शादियां करना। इस धोखेबाज का अजीब शौक था शहर के हर इलाके में एक बीवी बनाना। और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए ये शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम और चेहरे के साथ घूमता रहा। 7 इलाका घूमने के बाद 7 नाम से इसने 7 शादियां की। पर इसकी बदनसीब ये थी कि 7वीं बीवी जरा होशियार निकली। दूल्हे मियाँ की हरकतों पर कुछ शक हुआ। फिर क्या था, इससे पहले कि 8वें इलाके में 8वीं बार निकाह पढ़कर ये 8वीं बीवी हासिल कर पाता कि तभी पोल खुल गई। और तब से ये दूल्हा मियाँ गायब है। अब इस बार कौन सा नया चेहरा या नया नाम लिया है, किसी को पता नहीं। जरा सोचिए, जहाँ कईयों के लिए एक शादी करना मुश्किल साबित हो रहा है, वहाँ 10 साल में ही इसने 7 शादियाँ कर डाली। अब दूल्हे मियाँ की असलियत सामने आ गई है। लिहाजा भोपाल पुलिस ने भी ठान लिया है कि चाहे जिसकी भी डोली या बारात हो, जहाँ शादी होगी वहाँ इसे ढूंढेंगे जरूर। क्या पता सेहरे के पीछे से फिर यही निकल आए। भोपाल पुलिस इसलिए क्योंकि इस दूल्हे ने सारे गुल भोपाल में ही खिलाए हैं। 7 बीबियाँ और किसी को उस पर शक नहीं। दरअसल सैयद उर्फ शहजाद उर्फ अली उर्फ साहिल ने भोपाल शहर में रहते हुए ही शहर के 7 अलग अलग इलाकों में 7 अलग अलग लड़कियों से शादी की थी। और कमाल ये देखिए कि एक ही शहर में 7 बीवियों के होते हुए भी कभी किसी बीवी को उस पर शक तक नहीं हुआ। वैसे मज़ेदार बात ये भी है कि भाई ने 7 ही शादियां की है। ये 7वीं बीवी भी इसलिए बता रही है क्योंकि उसके पास 7 बीवियों के ही सबूत हैं। दूल्हे मियाँ की आदत को देखते हुए अगर ये आंकड़ा 7 के पार चला जाए तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। और तो और कमाल ये है कि अब भी कोई नहीं जानता कि ये शख्स है कौन, क्या करता है, कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है। शादियों का ये सीरियल दूल्हा बहुत मुमकिन है कि नए नाम और नए चेहरे के साथ आपके शहर या आपके मोहल्ले में आ छुपा हो। तो बस होशियार रहिएगा। और अगर आपको जरा भी शक हो तो फौरन पुलिस को खबर कीजिए, ताकि एक बार इन्हें असली ससुराल तो पहुंचाया जाए। शायद पूरे भोपाल में घूम घूम कर ये शादियां करता फिरता। पर इस शातिर दूल्हे की 7वीं बीवी होशियार निकली। तब कहीं जाकर इस दूल्हा 7 का भेद खुल सका। पर भेद खुलने के बाद भी उसका चेहरा अब भी ढका है। यही वजह है कि वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा। हालांकि उसकी फितरत को देखते हुए 7वीं बीवी को पूरा यकीन है कि अब तक वो 8वीं शादी भी निपटा चुका होगा। इस शातिर दूल्हे की आखिरी यानी 7वीं दुल्हन बनी भोपाल की जीनत। साल भर पहले 11 जनवरी सन 2013 को जीनत ने उसके साथ निकाह किया था। ये रहा वो निकाहनामा। अब ये निकाहनामा असली है या फर्जी है, ये हम आपको बताएं। उससे पहले जरा ये इकरारनामा देखिए।
जो उस बहुरूपिये की एक दूसरी बीवी के साथ का है। लेकिन ये किस्सा यहीं तक महदूद नहीं है। बीवियों और उनके साथ धोखे की दास्ताना बहुत लंबी है। जीनत के मुताबिक सैयद ने अपनी ज़्यादातर बीवियों को अपना नाम शहजाद बताया था। शुरुआती तफलीस के बाद ये बात साबित हुई कि उसका असली नाम वाकई शहजाद ही है। लेकिन जिस नाम से जीनत को साल भर पहले प्यार हुआ था, वह उसी नाम से उसे नफरत है, क्योंकि इसकी वजह से जीनत की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन जीनत अकेली नहीं है। शहजाद उससे पहले 6 और लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। भोपाल के फरहत अब्जा में रहने वाली जीनत की मुलाकात इस सातिर दूल्हे से तब हुई जब वो पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट जाया करती थी। 2 साल पहले शहजाद आते जाते उसका पीछा किया करता था। जीनत के मुताबिक उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं हुआ कि शहजाद की भोली भाली शक्ल के पीछे एक सातिर आवारा छिपा हुआ है, जिसका काम भोली भाले लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फांसकर उनसे शादी करना, और जब उसका दिल उनसे भर जाता तो वो उन्हें छोड़कर गायब हो जाता। शहजाद की इन्हीं भोली भाली बातों में जीनत और उसके परिवार वाले भी फंस गए। अच्छी अच्छी बातें करके और सपने दिखा के उसने इन सब का दिल जीत लिया और फिर जीनत से शादी कर ली। राज तो तब खुला जब जीनत ने घर में रखी एक फाइल का पन्ना खोला। उस फाइल में दूल्हे मियाँ की पुरानी करतूत बंद थी। असलियत जानने के बाद जीनत ने जब इसका विरोध किया तो इसने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर धमकियां देने लगा कि जैसे तुमसे पहले मैं 6 शादियां कर चुका हूँ, तुम्हारे बाद 8वीं शादी भी कर सकता हूँ। जीनत के मुताबिक हो सकता है कि अब शहजाद अपनी 8वीं बीवी के साथ हो। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि उसने 8वीं शादी की है या नहीं, लेकिन जीनत को पूरा यकीन है कि वो अभी भी भोपाल में ही छुपा है। पर सवाल ये है कि भोपाल में रहते हुए भी वो पकड़ा क्यों नहीं जाता। पहले की 6 बीवियों या उनके घरवाले कभी उसे तलाश क्यों नहीं कर पाए। तो इसकी भी कहानी है। बात अपने आप में हैरान करने वाली है कि एक ही शहर में कोई यूं इतनी शादियां कैसे कर सकता है, वो भी इस तरह की पहली से 7वीं बीवी तक किसी को कानों कान खबर ना हो। तो इस सातिर दूल्हे का ये राज भी 7वीं बीवी ने खोल दिया। दरअसल दूल्हा मियाँ सेहरा बांधने से पहले हमेशा चेहरा बदल लिया करते थे, क्योंकि चेहरा बदलने में उसे महारत हासिल है। कभी अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाता था ताकि उसकी वजह से पकड़ा ना जाए। ये तस्वीर भी बस 7वीं बीवी जीनत की वजह से सामने आ सकी। दरअसल हुलिया बदलने में माहिर इस दूल्हे को पता था कि एक ही शहर में रहकर इतनी शादियां करने के बाद तस्वीरें उसका पोल खोल सकती है। इसलिए वो हमेशा बहाने बनाकर तस्वीरें खिंचवाने से बचता रहा और सचमुच उसका यही हुनर इतने लंबे तक उसके काम आ गया। हालांकि अब पोल खुलने के बाद पहली बार भोपाल पुलिस में उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जीनत की शिकायत पर पुलिस ने शहजाद के खिलाफ दहेज और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जगह जगह दबिश देने शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक दूल्हे मियाँ पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। वैसे इस दूल्हे तक पहुंचने में पुलिस को जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये कि पुलिस को पता ही नहीं है कि फिलहाल वह किस रूप में और किस नाम से शहर में घूम रहा है। फिलहाल उसका नया चेहरा कैसा होगा। पर इस दूल्हा का चेहरा कुछ कुछ इस तरह का हो सकता है। इसलिए आप सबसे फिर कहूँगा कि अगर आपको ये चेहरा कहीं दिखाई दे तो फौरन पुलिस को खबर कीजिए। किसी और दुल्हन की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी।